राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी ज्योतिष में बुध और राहु की युति के सामान्य फलों के विषय में चर्चा चल रही है और सामान्य फलों के साथ साथ लग्न से लेकर के षष्ठ भाव तक यह युति बनने पर किस किस तरह के कुछ फल मिलते हैं वो मैंने आप लोगों को इससे पूर्व की वीडियो में बताया। अब बात करते हैं, यदि बुध और राहु की युति सप्तम भाव में होगा तो क्या होगा। अब सप्तम भाव जो है हमारे जीवन में जीवन साथी का भाव है ना। हमारे शरीर में जो है प्रजनन अंगों का भाव है। तो ऐसे में जीवन साथी के भाव पर बुध और राहु की युति होने से यहाँ पर दो तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर क्योंकि लग्न में बैठ करके केतु जो है दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। पत्नी के साथ शंका, जीवन साथी के साथ शंका, उपशंका, वैचारिक तालमेल का जो है एक अलग दृष्टिकोण दोनों में, ईगो क्लैशेस, या फिर जो है दाम्पत्य जीवन में कटुता, या पति पत्नी में भौतिक, वैचारिक और अन्य किसी कारणवश अलगाव की स्थिति भी बनेगी। दूसरा जो है द्वितीय सप्तम भाव में बुध जाकर के बैठता अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे जातक बहुत खर्चीले होते हैं, ज़्यादा ऐसे जातक खर्चा करते हैं और संतान देने के लिए भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। और तीसरा जो है संभावित कारण, क्योंकि राहु केतु की दृष्टियुति संबंध बन गया तो प्रजनन अंग, संवेदनशील अंग जो है तो उन अंगों में किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। महिलाओं में विशेष करके बच्चेदानी का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, या फिर संतान उत्पादन के समय कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पर अच्छे फल भी होते हैं, जैसे जीवन साथी बहुत चालाक हो सकते हैं या फिर रहस्यमयी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। शादी करते समय जो है किसी तरह का कोई भ्रम या धोखा या फिर कोई शंका उपशंका भी रह सकती है। लेकिन ऐसे जातकों को बिजनेस पार्टनरशिप में, क्योंकि बिजनेस का भाव है और पार्टनरशिप में बिजनेस का भाव है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसे जातकों को बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। हालांकि बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, और नहीं तो जो है अपने बिजनेस पार्टनर के द्वारा साझेदारी में जो है वो धन का गबन या फिर जो है किसी प्रकार का कोई ऊपर नीचे फाइनेंशियल अप एंड डाउन ये भी किया जा सकता है। तो सप्तम भाव, अब ये मारक भाव भी है ना, तो इसको बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। यहाँ पर अच्छे फल कम, पूरे फल अधिक मिलते हैं, तो उसी हिसाब से जो है फलों का अनुमान लगाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है हमारी आयु का है और गुप्त ज्ञान या फिर गूढ़ रहस्यों का है, थोड़ा सा गहरा खड्डा है ना, अंधेरा भाव। तो अब ऐसे में जो है ऐसे जातकों को गूढ़ विद्याओं के प्रति अधिक रुचि हो सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि विद्या का कारक है और राहु जो है नई नई चीज़ें, नई नई प्रयोग करना उसको अच्छा लगता है ना। तो नए नए रिसर्च भी होते हैं यहाँ पर। ज्योतिष शास्त्र में भी अभिरुचि हो सकती है ना, क्योंकि वो परा विद्या का कारक भाव है। तो और इस यहाँ पर जो है अचानक रूप से धन दिलाएगा भी और छीनेगा भी राहु, है ना। और बुध है तो फटाफट देगा भी, है ना। तो अचानक रूप से धन आने के जरिए भी बनेंगे और उसमें फंसने के आसार भी होंगे। तो जिस किसी जातक को अचानक रूप से धन प्राप्त करने के ऐसे जो अवसर प्राप्त होते हैं और अष्टम भाव में राहु है, तो थोड़ा सावधानी अपनाना चाहिए, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के पूर्वक ही काम करना चाहिए। यहाँ पर बेईमानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी दिन जो है बड़े मुश्किल में फंसने की चांस यहाँ पर अधिक होता है। और ऐसे जातकों को जो कुछ भी होगा वो अचानक ही होगा, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, है ना। और मन में बेचैनी या फिर मानसिक चिंता या फिर किसी तरह का कोई अज्ञात भय और दुर्घटना, क्योंकि राहु एक्सीडेंट का कारक है, मतलब चोट का कारक है, और अष्टम भाव जो है दुर्घटना का भाव है। तो यहाँ पर गाड़ी वाहन इत्यादियों को चलाते समय भी ऐसे जातकों को विशेष सावधानी अपनानी चाहिए, तब जा करके सही फल मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, दान धर्म पुण्य परोपकार। अब राहु यहाँ पर क्या है ना, धार्मिक तो बनाएगा, मतलब आध्यात्मिक रहेगा व्यक्ति अंदर से, दूसरों की सेवा सहायता भी करेगा, लेकिन अपने तरीके से, दूसरों के कहने से या फिर मौलिक या फिर पारंपरिक तरीकों से जो चले आ रहे हैं, जो धार्मिक मामले हैं, उनको उस तरीके से ऐसा जातक पालन नहीं करता। गुरुओं का विरोध कर सकता है, धार्मिक कार्यों में अभिरुचि कम हो सकती है या फिर उसका भी विरोध हो सकता है ना। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा,
क्योंकि कब मिलेगा, कब देगा, कब नहीं देगा, है ना। तो ये भी है। और अपने से बड़े जितने भी हैं, जैसे गुरुजन हैं, अपने पिताजी हैं, बड़े भैया हैं, इन लोगों के साथ वैचारिक तालमेल का अभाव होगा या फिर मतभेद रह सकता है। लेकिन क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा का भाव है, विदेश का भी माना जाता है, और टेक्नोलॉजी में और लंबी दूरी की यात्राएं करके जन्म स्थान से दूर जाकर या फिर विदेश में जा करके ऐसे जातकों को सफलता अधिक मिल सकता है। बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव हमारे कर्म, आजीविका का भाव है, करियर, है ना। और इसमें जो है करियर में ऐसे जातकों को यदि दोनों ग्रह शुभ होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, तो करियर में फटाफट इनको प्रमोशन मिलेगा, है ना, एकदम से जंप आएगा करियर में। और जो है ऐसे जातक मीडिया, टेक्नोलॉजी, आईटी, है ना, पब्लिकेशंस, ऐसे क्षेत्र में और राजनीति में भी अच्छी सफलता ऐसे जातकों को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बिजनेस, वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल, बैट गेम इत्यादियों से भी ऐसे जातकों को लाभ हो सकता है। और लेकिन यदि अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी करते होंगे या फिर किसी के अधीन काम करना होगा, तो अपने जो विभाग के जो प्रमुख होंगे, है ना, अपने जो अधिकारी होंगे बड़े, उनके साथ ऐसे जातकों की जो है वैचारिक तालमेल का अभाव होता है। उनसे कभी कभार जो है कन्वर्सेशन जो है वो थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन भी हो सकता है। तो अपने जो बॉस हैं या फिर जो विभागीय प्रमुख हैं, उनसे बना करके चलना चाहिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं 11वां भाव। एकादश भाव हमारे लाभ प्राप्ति का भाव है, आय का भाव। अब ऐसे जातकों के जो है ना बड़े बड़े लाभ होंगे, बहुत बड़े बड़े वीआईपी दूर दूर के लोगों के साथ ऐसे जातकों के मतलब जो है संबंध बनते हैं। विदेशी लोगों के साथ भी तालमेल अच्छा बन सकता है ना। नेटवर्क, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए विदेश के लोगों के साथ भी ऐसे जातकों का जुड़ाव रहता है। और ऑनलाइन इनकम के जितने भी रिसोर्सेस हैं, वहाँ से ऐसे जातक जो है फाइनेंशियल गेन करते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में ऐसे जातकों को अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन अपने जो मित्र मंडली हैं, अपने नियर एंड डियर हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार, बोलचाल इत्यादि चलते रहता है, ऐसे लोगों के साथ जो है पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी अपनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर धोखा आपको मिल भी सकता है, और आपका बस चले तो आप भी धोखा देने में ऐसे जातकों को माहिर होते हैं। इसलिए पैसों के लेन देन में थोड़ा सा अपनों के साथ जो है सावधानी जरूर अपनाएं, बाकी लाभ आपको अच्छा ही फल मिलता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव, जो कि खर्चे का भाव है, व्यय भाव है, हॉस्पिटल, जेल, है ना, उसका भी भाव है। तो विदेश यात्रा होगी, विदेश के जरिए ऐसे जातकों को इनकम अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर बुध बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए खर्चे बढ़ेंगे। बहन, मौसी, बुआ, इनके साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए। और शरीर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके त्वचा का, नसों का और नर्व सिस्टम जो है ना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इससे कोई मतलब स्वास्थ्य में ज़्यादा बड़ी दिक्कत अगर हो जाती है तो फिर आपका जो है धन खर्चा होगा हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेने के लिए। और दूसरा जो है हॉस्पिटल, जेल यात्रा का भी भाव है, और राहु धोखे का है। तो किसी धोखे में फंस करके या फिर जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकते हैं कि न्यायपालिका के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या फिर पुलिस चौकी के दर्शन हो सकते हैं, कानूनी मामलों में पड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसे जातकों को जो है, हाँ एक चीज़ और है, द्वादश भाव हमारे सैया का भी भाव है, नींद का भाव है। तो ऐसे जातकों को नींद में समस्या हो सकती है, आंखों में किसी तरह की परेशानी हो सकती है ना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज्योतिष में देख करके समझने योग्य चीज़ें होती हैं। तो एक सामान्य सा मोटा मोटा फल मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर जैसे क्योंकि राहु है, तो कुछ विशेष सावधानियाँ भी आप लोगों को अपनानी होगी। जिनका भी बुध और राहु की युति कुंडली में बनी है, ऐसे जातकों को झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, है ना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग भी एक मतलब लिमिटेशन के साथ करना चाहिए। अधिक उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आंखों में कोई परेशानी आए, या मानसिक अशांति ज़्यादा मिल सकती है ना। तो बुध राहु दोनों ग्रह यदि अगर पाप प्रभाव में ज़्यादा होंगे या ज़्यादा खराब होंगे, तो मेंटल स्ट्रेस या फिर किसी तरह का जो है धोखाधड़ी, फाइनेंशियल, है ना, लॉसेस, या फिर जो है डिसीजन मेकिंग में कोई गलत निर्णय लेकर के बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मंदिर समय पर जाते रहें। शनिवार को राहु के मंत्रों का जाप, बुधवार को बुध के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। बुध और राहु से संबंधित विषयों का दान भी समय समय पर किया जा सकता है।
है ना। जैसे बुध का हरा कलर होता है, गाय को हरा चारा खिलाना, हरे वस्तुओं का दान करना, भगवती दुर्गा जी का उपासना करना, सरस्वती माता की उपासना करना, उनके मंत्र तोत्र का आराधना करना, है ना। और हमेशा सच बोलते रहना, सत्य के साथ खड़ा रहना और निष्ठावान बने रहना, ईमानदार होकर के कार्य करना चाहिए ऐसे जातकों को जिसके जीवन में राहु का अधिक प्रभाव है ना। हालांकि प्रभाव तो होता ही है, जब भी राहु की दशा महादशा अंतर्दशा आएगी वो अपना प्रभाव अपना फल भी देगा। तो उस समय विशेष करके इन उपायों के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, करके जीवन में कल्याण संभव है। राधे।